जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित होते हैं, और आज भी थोड़ा सा विलंब हुआ और यह चर्चा आज भी प्रारंभ हो रही है। और आप इस चर्चा से जुड़ते जाएं, इसका लाभ उठाते जाएं। जो मित्र पहले से प्रतीक्षारत हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनका अभिवादन। डॉक्टर अनिरुद्ध आर सारस्वत PhD जी, रमेश जोगिया जी, दीपक पटेल, गोपाल शर्मा, श्रीश मेहत्रे, अमित शर्मा, माला शर्मा, राम निवास मीना जी, महेश राम पिस्ता जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है जिज्ञासुओं। और यह चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं अभी। आज का जो विषय है, कठोपनिषद से आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि उस रथ का सारथी है, और यह रथ कौन है? यह शरीर ही यह रथ है। तो ऐसी ही चर्चा मिलती है, तो उसी पर हम आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। और कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली पर हम चर्चा करेंगे। तो द्वितीय वल्ली में हमने जीवात्मा और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग बताया गया है। उसमें उसकी विशेषता ये है कि जीवात्मा आत्मा का अलग अलग स्वरूप बताया गया है। आत्मा के स्वरूप को विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है कि ना तो वह बुद्धि से जानी जा सकती है, ना प्रवचन से, ना बहुत सुनने से। नैमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतीन, इस प्रकार से वर्णन हमने सुन पाए। और वह आत्मा महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इंद्रियों के परे, तर्कों के परे। ये सब बातें द्वितीय अध्याय में निहित है। अब आगे तृतीय वल्ली में कुछ और रहस्यमयी बातें आगे बढ़ते हुए हैं। क्या कहा जा रहा है? जैसा कि अगर हम पिछले श्लोक में जाएं, द्वितीय वल्ली के आखिरी श्लोक में, तो वहां पर बताया गया कि जिस आत्मा को ब्राह्मण या क्षत्रिय दोनों ही प्राणी मात्र जो है उस सबका भोजन बन जाता है, अर्थात सबको वो खाने वाला है। वो काल रूप में वह सारे जंतुओं को, सारे जीवों को भक्षण करने वाला है। तो इस प्रकार से बताया गया था। लेकिन कैसे मनुष्य इस संसार में स्वयं को किस प्रकार से सही स्थिति में रख पाए, कहाँ रख पाए, कैसे उसकी स्थिति सही रहे, इस पर ये चर्चा हम आज देखेंगे। संभवतः निश्चित ही आप मेरी आवाज को साफ साफ सुन पा रहे होंगे। और अगर कोई दिक्कत हो आवाज सुनने में तो कृपया कमेंट करके बता दें कि हाँ, आवाज साफ से नहीं आ रही है। कभी कभी मुझको भी इस बात का डाउट रहता है कि कहीं आवाज में कोई साउंड में कोई समस्या तो नहीं, कभी स्पष्ट नहीं होता। तो चलिए, स्पष्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चर्चा को बढ़ाते हैं। तो कठोपनिषद के तृतीय वल्ली के प्रथम श्लोक में क्या कहा जा रहा है? ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचकेताः। अर्थात शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में रहने वाला जो जीव है, उसके हृदय गुहा में परमे परार्धे, वह परम पुरुष, वह आत्मा, वह जो परम पर ब्रह्म कहिए, उससे परमात्मा कहिए, परमे परार्धे, वह गुह्याम प्रविष्टौ, वह कहाँ छुपा हुआ है? गुहा में। गोपनीय रूप से वह जीव के हृदय आकाश में ही छुपा हुआ है। गोपनीय रूप से वह जीव के भीतर ही हृदय गुहा में ही छुपा हुआ, इसलिए कहा जा रहा है। तो परम परार्धे गुहाम प्रविष्टौ, ठीक। ऋतम पिबन्तौ, सत्य का पान करने वाले जो लोग हैं। ऋतम मतलब जो ज्ञान है, ऋतम मतलब आत्मा ही है अपने आप में, जो उस आत्मा को जानने वाले हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा, वह प्रज्ञा जो सत्य को जानती है, जो सत्य का साक्षात्कार करती है।
तो ऋतम, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इसलिए निश्चय जो आत्मानंद में रहने वाले हैं उन्हीं के लिए कहा जा रहा है ऋतम पिबंतौ, सत्य का पान करने वाले दो हैं, छाया तपौ, छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। ठीक, यह बात ब्रह्मविद ब्रह्मवेता ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तथा ब्रह्मविद वदंती च ये त्रिनाचिकेता, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन कर लेने वाले पंचाग्नेय, पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ, वे भी यह बात कहते हैं, वह भी यह बात करते हैं। ठीक, क्या बात करते हैं? कि सुकृतस्य लोके, शुभ कर्मों के फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होता है वह परम लोक है, वह परम प्रार्धे, और जो गुहाम प्रविष्ठाम, एक तो यह है कि जो हमारे ही चिदाकाश में रहता है। सत्य का पान करने वाले घृतम पिबंतौ छाया तपौ, छाया और धूप जैसे भिन्न भिन्न हैं, वैसे ही शुभ कर्मों का फल भोगने वाले 2 प्रकार के लोगों का यहां वर्णन हो रहा है। एक तो शुभ कर्मों का फल भोगने वाले, और दूसरा जो उस आत्मा को जानने वाले हैं, जो उस सत्य को जानने वाले हैं। इन दोनों का जो फल है वो अलग अलग बताया जाता है कि शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से जो फल मिलेगा और जो आत्मा को जानकर जो फल मिलेगा, उनमें भी भेद आता है। तो जो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन कर लेने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी यही बात कहते हैं, उनका भी यही मानना है। तो पुण्य के वशीभूत, यहां पर यमराज जो है जीवात्मा और आत्मा के नित्य संबंध का परिचय दे रहे हैं। आत्मा मतलब यहां परमात्मा से ही ले लीजिए। जीव और आत्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो आस्तिक जन है, ये 2 प्रकार के लोग। यज्ञादि शुभ कर्मों का सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर के द्वारा ही योग संभव है, कैवल्य संभव है। तो पूर्व जन्म से अर्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु आत्मा कृपावश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, अर्थात उसे मनुष्य जीवन मिलता है। फिर उस जीव के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतस्थल में वह आत्मा भी विराजमान है, प्रविष्ट है। इतना ही नहीं, दोनों साथ साथ हैं और सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभामी सत्य फल को भोगते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है, बहुत भारी अंतर है, क्योंकि वह जीव पुण्य कर्मों के वशीभूत जो फल भोगता है और आत्मज्ञान की साधना से जो फल प्राप्त होता है, उन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इस बात को विशेष रूप से इस श्लोक के अंदर कहा जा रहा है। और फिर यज्ञ आदि कर्मों की भी महानता गाई जा रही है कि नचिकेत अग्नि, 3 प्रकार के जो नचिकेत अग्नि हैं, और पंचाग्नि, पंच अग्नि साधनाएं होती हैं। पंचअग्नि में सूर्य की अग्नि है, संसार की अग्नि है, वर्षा की अग्नि है, और फिर स्त्री और पुरुष की अग्नि मानी जाती है। तो जो पंचाग्नि संपन्न है, एक गृहस्थ व्यक्ति ही पंचाग्नि संपन्न होता है। तो इसलिए यहां पर पंचाग्नि संपन्न जो बात कही गई है, जो पंच अग्नि से संपन्न है वह गृहस्थ व्यक्ति, वह यज्ञ आदि कर्मों से, नचिकेत यज्ञ आदि कर्मों से स्वर्ग लोक का भोग करता है और उस आत्मा को जानकर परम धाम की प्राप्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो जब वो उसको जान लेता है तब। तो इस प्रकार से यहां पर इस तरह का भेद बताया जा रहा है जीव और आत्मा में भी, और साथ ही साथ संसार के कर्म फल का भोग, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का भोग और आत्मज्ञान का भोग, उससे दोनों से अलग अलग फल प्राप्त हुआ करते हैं। यह सेतुर जाना नामक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तीर्थशिताम पारम नचिकेतम शकेमहि, अर्थात इजानानम, यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उसे नचिकेत अग्नि संसार कहते हैं। जो संसार के दुखों से,
मुक्ति देने वाला जो सेतु है, संसार के यज्ञ करने वालों के लिए, जो यज्ञ आदि जो पुण्य कर्म करते हैं, देवताओं का भी दान करते हैं, प्रकृति का भी दान करते हैं, सबका दान करते हैं, दरिद्रों का भी दान करते हैं, पशु पक्षियों का भी दान करते हैं, पितरों का भी दान करते हैं, जो इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा इस प्रकार का दान किया करते हैं, वह निश्चय ही पुण्य की प्राप्ति से, वह नचिकेत अग्नि से, नचिकेत अग्नि के माध्यम से जो अग्निहोत्र के द्वारा जो देवों का दान होता है, वह सब जो किया करते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? उन्हें संसार के दुखों से मुक्ति मिलती, उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। तो इजानानम यह स नाचिकेतम पारम तीर्थशताम यत अभयम अक्षरम ब्रह्म शकेमहि, अर्थात यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उसे नचिकेत अग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी आत्मा परम ब्रह्म को, उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों, ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि संसार के दुखों से यज्ञ आदि कर्म, श्रीमद् भगवद गीता में भी इसलिए भगवान कृष्ण ने यज्ञ आदि कर्मों की महिमा गाई है और उसे निष्काम भाव से करने की प्रेरणा दी है, निष्काम भाव से संपन्न करने का उपदेश दिया है। तो इन कर्मों से, क्योंकि यज्ञ आदि के माध्यम से दान पुण्य के कर्म किए जाते हैं, तो यज्ञ करना भी अपने आप में एक दान है, हवन करना, अग्निहोत्र आदि की क्रियाएं भी अपने आप में देवताओं के प्रति दिया गया दान ही है। तो यह जो कर्म किए जाते हैं निष्काम भावना से, यह संसार के दुखों से मुक्ति देते हैं। जो संसार का जो दुख है उससे मुक्ति वह दे दिया करते हैं। संसार में शरीर का दुख है, गरीबी का दुख है, रिश्ते नातों का भी दुख हो सकता है, उससे मुक्ति इन यज्ञ आदि कर्मों से मिल जाता है। और इसी के साथ साथ हम इसको करते हुए भी, प्रार्थना की जा रही है कि हम इसको करते हुए भी हम और क्या कर लें, हम उस परब्रह्म को भी जान लें, हम उस आत्मा को भी जान लें, तो फिर निश्चय ही हमारा पूर्ण कल्याण होगा, स्वर्ग आदि का भी भोग हो जाएगा और निश्चय ही मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। कुछ इस तरह की प्रार्थना रखी जा रही है। अब इसी विषय को और समझाने के लिए कहा जा रहा है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मानम अर्थात इस आत्मा को तो रथ का स्वामी जानो। हे नचिकेता, इस आत्मा को तो रथ का स्वामी जानो और शरीर को तुम रथ समझो और बुद्धि को इस रथ का सारथी समझो और मन को इसका लगाम समझो। आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां अश्व हैं, इसके घोड़े हैं, और लगाम मन है। लगाम मन है, लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में है। सारथी कौन है? बुद्धि ही सारथी है। बुद्धि ही सारथी है, जिसके माध्यम से आत्मा जिसको अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है वह बुद्धि ही है। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया मन लगाम है, मन को लगाम बताया गया। तो जो जीव है वह परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहां भी जाता है वहां उसे धोखा ही पाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय, जब तक वह परम सुख स्वरूप आत्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय आत्मा ने उस मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया है। ठीक, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, इंद्रियां ही घोड़े हैं, अश्व हैं यहां पर। ठीक, तो इसीलिए अब उसे इस पर अपना नियंत्रण रखना था, लेकिन अपना नियंत्रण ना होकर कुछ और हो जाता है, क्योंकि बुद्धि देखती है अविद्या और अविद्या का नियंत्रण बन जाता है, जिसे आप माया का नियंत्रण कहते हो। तो आगे कह रहे, यस्त्व विज्ञानवाना भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। यह सदा, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अवशीभूत मन से रहता है, उसकी इंद्रियां
असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति हैं, वश में रहने वाली हो जाती हैं, वश में ना रहने वाली हो जाती हैं। जो सदा अविज्ञान विवेकहीन बुद्धि वाला और अवशीभूत चंचल अर्थात चंचल अवस्था में रहने वाला मन से रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति हैं। इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की भांति हैं जो अपने मन से ही गमन कर जाती हैं, अपने मन से ही आगे बढ़ जाती हैं। तो और जहां लगाम पर कोई नियंत्रण नहीं तो इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं होगा, और इंद्रियां यह जो घोड़े का काम करती हैं, अश्व का काम करती हैं, अपनी मर्जी से चलने लगेंगी, अपने मर्जी से घूमने लगेंगी। यह यहां पर समस्या है। तो फिर क्या होगा? पतन होगा, उस जीव का पतन होगा, भटकाव होगा। लंबे समय तक वो रथ को लेकर ऐसे ही भटकता रहेगा। वास्तव में जो उसे प्राप्त होना था वह उसे कदापि प्राप्त भी ना हो पाएगा, ऐसी स्थिति उसकी बन जाएगी। ठीक है, तो कहा जा रहा है यस्त्व विज्ञानवान अभ्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अवशीबुद्ध चंचल मन से उसकी जो इंद्रियां हैं वह दुष्ट घोड़ों के समान है। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला, वश में किए हुए मन और इंद्रियों वाला है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। यस्त्व विज्ञानवाना भवत्य मनस का सदा शुचि नस तत्पदमापनोति संसारम चादिगच्छति। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला असंयत चित्त अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में वह भटकता रहता है। जो मन बुद्धि और इंद्रियों के वशीभूत जीवन जीता, उसके लिए कहा जा रहा है यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि सदू तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूय न जायते। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयत चित्त पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से पुनः जन्म लेना नहीं होता। ठीक, तो जो इंद्रियों को संयम कर चुका है, जो लगाम को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जिसका सारथी भी आज्ञा का पालन करता है, नियंत्रण में रहता है, तो निश्चय ही वह परम पद को प्राप्त करता है, ऐसा समझाया जा रहा है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रगवानन रह सो अध्वन्न पारमापनोति तद्विष्णु परमम पदम। जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न है, जिसकी बुद्धि विवेक से संपन्न है, वह विवेकशील अर्थात जिसकी बुद्धि विवेक से संपन्न है, तो सारथी भी विवेक से संपन्न हो गया। मन रूप लगाम को वश में रखने वाला वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से संसार मार्ग के पार पहुंच जाता है, जो बुद्धि को प्रकट कर कर विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न है और मन रूपी लगाम को वश में रखता है, वो निश्चय ही संसार मार्ग को प्राप्त कर कर विष्णु तत् परमम पदम, विष्णु रूपी जो परम पद है उसी को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों कठोर उपनिषद में शरीर, पहले तो बताया गया कि शुभ कर्म और आत्मा को जानने का फल और शुभ कर्मों का फल अलग अलग है। पहले श्लोक में क्या कहा गया, 9 श्लोकों को हमने आज सुना। तो प्रथम श्लोक में, तृतीय वल्ली के प्रथम श्लोक में समझाया गया कि शुभ कर्मों का फल, यज्ञ आदि जो दान किए जाते हैं उनका फल और आत्मा को जान लेने का जो फल है वह अलग अलग है, वो भिन्न भिन्न है। ठीक, तो आत्मा को जानने का फल और शुभ कर्मों का फल, यज्ञ आदि जो हम कर्म करते हैं उनका जो फल है और आत्मा, इसमें भिन्नता है। परंतु ये प्रार्थना की जा रही है कि इस संसार में तो हमें रहना ही है शरीर के अंदर, तो फिर यज्ञ करते हुए ही शरीर में रहा जाए, शुभ कर्मों को करते हुए ही इस देह में रहा जाए और साथ ही साथ साधना भी की जाए।
साधना भी की जाए, ध्यान भी किया जाए और अपने मन को उस ध्यान में, आत्मा के चिंतन में, निधि ध्यासन आदि क्रियाओं में अपने मन को समर्पित कर दिया जाए, अपने मन को लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से लगाने की बात यहां पर कही जा रही है। तो जो अब देखिए, एक है ना, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि रहो उस दुनिया में लेकिन व्यवहारिकता और अभिनय करो इस दुनिया में। अर्थात उस दुनिया के होते हुए भी आप इस दुनिया में होने का जो अभिनय करते हैं निष्काम भावना से। किसी ने कहा कि हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल। किसी संत कवि की वाणी है। तो मन तो लगाकर रहो वहां पर, लेकिन इस संसार में जो दायित्व है तुम्हारा, जो कर्तव्य है तुम्हारा, और जो जरूरी कर्म है, जो शुभ कर्म है, उनको भी करो, उनको भी करो। ठीक है। तो ये उपदेश, ये जो उपदेश है, प्रथम 9 श्लोक, तृतीय वल्ली, प्रथम अध्याय कठोपनिषद, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 9 श्लोकों पर हमने चर्चा की। तो आइए अब उसके पूरे सार पर हम चलते हैं। तो प्रथम श्लोक में यही बात समझाई जा रही है कि शुभ कर्मों का फल अलग, आत्मा को जानने का फल अलग। तो जो गृहस्थ पंच अग्नि संपन्न है, पंच अग्नि संपन्न होते हुए जो शुभ कर्मों के कर्ता हैं, वह प्रार्थना करें कि उन्हें आत्मज्ञान भी हो। और ऐसे भी गृहस्थ हैं जो राजा जनक जैसे गृहस्थ, जो कि शुभ कर्म, यज्ञ आदि जो अनुष्ठान है, दान पुण्य जो कर्म है, उनको करते हुए भी आत्मा में ही स्थित रहते हैं, स्थित प्रज्ञ अवस्था में ही बने रहते हैं। तो जो ऐसे करता है, इसलिए इसमें प्रार्थना, दूसरे श्लोक में प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु हमें ऐसा ही वरदान दो कि हम संसार में रहते हुए भी नचिकेत अग्नि का जो पंच अग्नि कर्म वगैरह जो है, हम इनको अच्छे से करते हुए भी, पंच अग्नि कर्म रूपी इन कर्मों को करते हुए भी हम जो है क्या करें, उस आत्मा को जान ले, उस परम तत्व को भी हम जान ले, हम ऐसा करने में सफल हों। ऐसे ही प्रार्थना की जा रही है। फिर उसके बाद समझाया जा रहा है कि आत्मा किस प्रकार से विराजमान है। तो आत्मा स्वयं स्वामी है इस रथ का, लेकिन इस रथ को चलाने वाला कौन है? वह बुद्धि है, वह बुद्धि है। अब आपको थोड़ी बात समझ में आएगी कि 9वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो कहते हैं, मया अध्यक्षेन, मेरे अध्यक्षता में यह जो प्रकृति है सृष्टि करती है। तो रथ को हाँकने वाला कौन है? रथ को दिशा देने वाला कौन है? कौन है? बुद्धि रूपी सारथी है। लेकिन उस बुद्धि रूपी सारथी को काम करने के लिए जो आज्ञा प्राप्त है, चलो वहां पर एक इससे जोड़कर समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन आत्मा का सकाश प्राप्त है जिससे कि वो कार्यरत है। अगर वो भी प्राप्त ना हो तो कोई कार्य उसके पास रहेगा ही नहीं, बुद्धि के पास। तो शरीर रूपी रथ का इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा उसका स्वामी है, उस रथ का स्वामी आत्मा है। इस प्रकार से फिर आगे के श्लोकों में तथ्यों को रखा जा रहा है। तो ये तथ्य सर्व रख दिया गया कि आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और यह संपूर्ण शरीर अपने आप में एक रथ है। सूक्ष्म शरीर की ही बात कर लीजिए, यह अपने आप में रथ है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल को धारण करने वाला है। ठीक। तो यह बात यहां पर स्पष्ट हो रही है। तो अब जिनकी विवेक बुद्धि जागृत नहीं है, जिनके घोड़े मन मर्जी से घूमने वाले हैं, इंद्रियां मन मर्जी अर्थात जो अनियंत्रित लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी ने लगाम ढीला कर रखा है, ध्यान नहीं दे रखा, वो खुद ही अविद्या में खोया हुआ है। तो वह जो बुद्धि रूपी सारथी है, वह उस रथ को भटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा, 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकाता रहेगा। लेकिन अगर उसकी बुद्धि जागृत हो गई
जागृत अवस्था में वो आ गया, अवेकनिंग हो गई, सेल्फ अवेकनिंग, तो वह जान जाएगा कि मुझे तो आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए, उस आत्मा की प्राप्ति और उस आत्मा की ओर बढ़ने में ही मेरा लाभ है, वो जान जाएगा। तो ये जानने की आवश्यकता है, जिसकी बुद्धि जागृत होगी, जिसका विवेक जागृत हो गया, नहीं तो वो भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, और जो जान गया वो कभी भटकेगा नहीं, वह कभी घूमेगा नहीं, यह उसकी विशेषता है। तो जिज्ञासुओं यही बात यहां समझ लेना है अच्छे से कि बुद्धि रूपी सारथी, आत्मा रूपी, आत्मा स्वामी है इस रथ का, जीवन रूपी रथ की बात चल रही है। मन लगाम है और इंद्रियां, इंद्रियां क्या है? मन तो लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ के। तो इस प्रकार से ये बात समझाने की, और फिर जिसका मन, जिसके घोड़े अच्छे हैं, इंद्रियां नियंत्रण में हैं, स्वार्थी नहीं है, और बुद्धि भी, जो सारथी है वह भी अपने आप को, जो सारथी है वह भी नियंत्रण में रहने वाला है, आज्ञा की पालना करने वाला है, अगर ऐसा सारथी मिल जाता है तो निश्चय ही कल्याण शीघ्र ही होगा। हम निश्चय ही अपने समय का सदुपयोग करेंगे और भविष्य में भी कोई बड़ा काम करेंगे, समाज को दिशा देने का काम, समाज को मार्ग दिखाने का काम हमारे द्वारा हो पाएगा, अगर सही समय पर सही ऊर्जा की ओर हमने ध्यान दिया, सही ऊर्जा को विकसित किया और सही ऊर्जा को हम बनाने में सफल रहे तो। ठीक, तो ये सब बातें कुछ हैं जो कि समझनी चाहिए इस अध्याय के अंतर्गत मित्रों। तो ज्ञान की बात है, और जो बुद्धि को अपने नियंत्रण में, तो मन भी नियंत्रण में, विचार नियंत्रण में, तो विचारों से बुद्धि, मन और सब के सब नियंत्रण में आ जाया करते हैं। तो जब ये सारे नियंत्रण में रहेंगे तो उसे परम धाम की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, वह निश्चय रूप से परम धाम को प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लें, आपके प्रारंभ के कमेंट ही देखेंगे, शुरुआत के कमेंट क्या क्या हैं, कौन क्या क्या प्रश्न करता है। डॉक्टर अनिरुद्ध जी, चरण स्पर्श मनीष देव जी, आपको पहले भी मैसेज भेजा जी, अच्छी बात है। हम्म, स्थूल शरीर को बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में और बुढ़ापे से मृत्यु तक पहुंच जाता है, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर भी कभी बूढ़ा होता है? ना, सूक्ष्म शरीर बूढ़ा नहीं होता, लेकिन स्थूल शरीर के बुढ़ापे को आसक्तिवश वो स्वीकार कर लेता है। ओम नमः गुरु जी, हमारा रथ रूपी शरीर को परमात्मा की शरण में ले जाने के सदा कैसे प्रयास करें? अभ्यासरत रहिए, भगवान कृष्ण ने यही कहा है। सशरीरी इंसान अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कानून से दंड देकर समाधान मिल सकता है, मगर कोई अगर सूक्ष्म बाधा करता है, किसी को नुकसान पहुंचाए, तब क्या उसे भी दंड मिलेगा? देखिए, मुख्य रूप से जो कानून है वह तो प्रकृति का ही कानून है, चाहे सशरीरी हो या सूक्ष्म में हो। जो कर्म हो रहा है वह जीव से हो रहा है कर्म, और जो कर्म हो रहा है उस कर्म का फल उस जीव को भोगना ही पड़ेगा। वो अदालत या कोई न्यायालय उसे दंड देगा यह जरूरी नहीं है, न्यायालय भी अगर किसी को दंडित कर रहा है तो वह कर्मों के कारण ही कर रहा है, यह समझना है। जीव और आत्मा तो अलग अलग होते हैं, फिर भी एक ही है नहीं, एक बताया ही नहीं कि हमने कब बताया एक। हाँ, वह उसके भीतर, आत्मा हृदय आकाश में जीव के भीतर ही है, इस तरह से लिखा गया है। जय भारत, मेडिटेशन इज द ओनली वे टू काम डाउन। यस,
जीव के नाश के बाद क्या पुण्य जीव का जन्म होता है? जीव का नाश नहीं, शरीर का नाश होता है। जीव और आत्मा अलग अलग ही है, ये हमेशा अलग अलग ही बनाया है। चलिए, ट्रेमेंडस sermons are taking by you today. I learned a lot of. Very nice. Most welcome to you in our channel. निधिध्यासन का मतलब नहीं, निधिध्यासन है अभ्यास पूर्वक ध्यान करने के प्रति, मन को एक ही भाव रखने के प्रति अभ्यासरत रहना। टी.एन. पांडे जी, रचना जी, सभी का। तो मन को एकाग्र करने के प्रति निरंतर अभ्यासरत रहना ही निधिध्यासन है। कभी निधिध्यासन को अच्छे से बताएंगे आगे चलकर, ठीक। आगे आने वाले समय में निधिध्यासन को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। यह निधिध्यासन आप करिए, अभ्यास करें। और जो मित्र मेंबरशिप लेकर जो साधनाएं कर रहे हैं वो निश्चय ही संपर्क में रहा करें, संपर्क तोड़े नहीं। जितने वीडियोस भेजे गए, अगर उतना कर लिया है आपने, देख लिया है, कर लिया है अभ्यास, तो पूछकर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है, उस मेंबरशिप में। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, करना चाहते हैं, अवश्य कदम आगे बढ़ाएं और ज्वाइन कर पूरी तरह से लाभान्वित हों, ठीक है। तो मित्रों, इसी के साथ हम आज यह जो सभा है, आज की इस सभा को यहाँ विराम देंगे और कल फिर से कठोपनिषद के नए विषयों पर चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। इंद्रियों से पंच विषय पर है, विषयों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा और अव्यक्त अवसर ब्रह्म। जीव के अंत के बाद भी क्या दोबारा जीव का जन्म होता? जी नहीं। जीव का अंत कैवल्य में होगा ना, जीव का अंत तो होता ही नहीं है। जीव का विनाश नहीं होता, उसकी मुक्ति होगी, उसका मोक्ष होगा। तो जब वो हो जाएगा तो फिर पुनरागमन जीव का नहीं है। पुरुषोत्तम से परे कोई नहीं है, यही पराकाष्ठा है, यही श्रेष्ठ प्राप्ति है। जी हाँ। चलिए, ठीक है मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर विराम देते हैं और आप जुड़े रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत आभार जुड़े रहने और बने रहने।